हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की सबसे प्रभावशाली और संवेदनशील अभिनेत्रियों में से एक नूतन समर्थ पहल का व्यक्तित्व और अभिनय आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक पाठशाला के समान है। उनकी सहजता, आंखों से संवाद करने की कला और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं ने उन्हें क्वीन ऑफ इमोशंस बनाया। आइए सुनते हैं उनकी बायोग्राफी। प्रारंभिक जीवन और परिचय के बारे में पहले जानते हैं। नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई के एक संभ्रांत मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी कुमार सेन समर्थ एक फिल्म निर्देशक और कवि थे, जबकि उनकी माता शोभना समर्थ अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। बचपन में नूतन को उनकी दुबली काया के कारण अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसी दुबली लड़की ने आगे चलकर सुंदरता की नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने अपनी शिक्षा पंचगनी से की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भी गईं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। नूतन जी का परिवार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और पुराने फिल्मी परिवारों में से एक रहा है। उनके माता और पिता शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ, भाई और बहन। उनकी छोटी बहन तनुजा भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं। उनकी एक और बहन चतुरा और एक भाई जयदीप हैं। 11 अक्टूबर 1959 को उन्होंने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह किया। उनका एक पुत्र है मोहनीश बहल, जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। अभिनेत्री काजोल और तनिषा मुखर्जी उनकी भांजी यानी तनुजा की बेटियां हैं। उनकी पोती प्रनूतन बहल ने भी बॉलीवुड में कदम रखा है। आइए जानते हैं उनके फिल्मी सफ़र और प्रमुख फिल्मों के बारे में। नूतन ने महज 14 साल की उम्र में अपनी मां द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी 1950 से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी अभिनय यात्रा को इन प्रमुख फिल्मों से समझा जा सकता है। सीमा 1955 में इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। पेइंग गर्ल्स 1957 में देवानंद जी के साथ उनकी जोड़ी और चुलबुले अंदाज को बहुत पसंद किया गया। सुजाता 1959 में विमल राय के इस फिल्म में एक अछूत लड़की की भूमिका निभाकर नूतन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। बंदनी 1963 में आई। इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें नूतन के मौन अभिनय ने सबको चकित कर दिया। मिलन 1967 में और सरस्वती चंद 1968 में इन फिल्मों ने उनके अभिनय की गहराई को और पुख्ता किया। मुख्य भूमिकाओं के बाद 80 के दशक में उन्होंने मेरी जंग, नाम और कर्मा जैसी फिल्मों में सशक्त चरित्र भूमिकाएं निभाई। पुरस्कार और सम्मान की बात कहें तो नूतन के नाम लंबे समय तक सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रहा, जिसे बाद में उनकी भांजी काजोल ने साझा किया। पद्मश्री 1974 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार सीमा 1957 में, सुजाता 1960 में, बंदनी 1964 में, मिलन 1968 में और मैं तुलसी तेरे आंगन की 1979 में। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मेरी जंग के लिए फिल्म फेयर का। मिस इंडिया 1952 नूतन ने सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। 21 फरवरी 1991 को कैंसर के कारण इस महान अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी कालजयी फिल्मों के जरिए वे आज भी जीवित हैं।